अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपको भाई। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है ये अलजबरा के बारे में है और अलजबरा मेरा फेवरेट है और ये आपका भी मैं फेवरेट बना दूंगा। आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझते हैं। विच टर्म, कौन सी टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है ये सो यहाँ से लेके यहाँ तक, इज से पहले पहले ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है 1 4 7 एंड सो ऑन। वो ये कहता है ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया गया है, विच टर्म, इसमें कौन सी टर्म इज 91 है, कौन सी टर्म 91 है। मैं इस सीक्वेंस में 91 आ रहा है और 91 जो है वो कौन सी टर्म है, 10वीं टर्म है, 15वीं टर्म है। मैं समझा देता हूँ। तो ये कौन सी टर्म है, ये हमारे पास पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। अब ये हमारे पास इस पहली टर्म को क्या कहते थे, पहली टर्म को हम कहते हैं A1। ये हमारे पास पहली टर्म है, इस A1 कहते हैं। और ये हमारे पास कौन सी टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसको मैं कहूँगा A2। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 4 है ये कौन सी टर्म है, तो आप सारे कहेंगे साजी 1 2, साजी ये जो 4 है ये दूसरी टर्म है। मैं कहूँ ये जो 7 है, ये जो 7 नंबर है ये कौन सी टर्म है, तो आप कहेंगे जो 7 है ये तीसरी टर्म होगी। जो 7 साजी है ये तीसरी टर्म है। 1 2 3, साजी 7 जो है तीसरी टर्म है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि 91 कौन सी टर्म है, 91 कौन सी टर्म है, 91 कौन सी टर्म है, 10वीं टर्म है, 15वीं टर्म है। ये हमने फाइंड करना है कि 91 जो इसमें आ रहा है, लास्ट पे कहीं पे आ रहा है, ये कौन सी टर्म है। और ये कैसे फाइंड होगा, इस प्यारे से फार्मूले से। मैंने कहा था ना ये बहुत प्यारा सा फार्मूला है, इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि 91 कौन सी टर्म है। इस फार्मूले को याद करें, ये बहुत क्यूट सा है, बहुत ही क्यूट सा है। इसमें स्टूडेंट्स मैं सॉल्यूशन स्टार्ट फिर करता हूँ और एक दफ़ा दोबारा से ये सीक्वेंस लिख लूँ। तो ये स्टूडेंट मैंने सोल्यूशन लिखा और इसके बाद मैं अपनी ये जो मेरे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है ये लिख लेता हूँ। 1 है, 4 है, 7 है एंड सो ऑन। ओके हो गया। सो इसमें देखें ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है। इस फार्मूले में क्या चाहिए, हमने सुना इसे 91 है, 91 को कह देंगे nth टर्म। हम ये कहेंगे 91 जो कहीं लास्ट पे आ रहा है, हम ये समझ लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, फ़र्ज कर लेंगे 91 कहीं लास्ट पे आ रहा है। जब लास्ट पे आ रहा है तो हम कहेंगे ये nth टर्म है, ये एंड पे आ रहा है तो nth टर्म है। ओके हो गया। A1 हमें पता है, A1 तो पहली टर्म होती है। ओके होगा। और D हम इस सीक्वेंस से निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। और N ही तो हमने फाइंड करना है, N हमने फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है, 10वीं टर्म है, 15वीं टर्म है, nth टर्म कौन सी टर्म है, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर लिखेंगे और इसमें हम पहले ये देखेंगे A1 फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। चलो इसी के साथ A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। ओके है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें, मतलब D फाइंड कर लें। D क्या होता है, दूसरी टर्म में से पहली माइनस करनी है, दूसरी टर्म में से पहली जो है वो माइनस करनी है। दूसरी टर्म 4 है माइनस पहली टर्म ये वाली है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 4 - 1 3 होता है, कॉमन डिफरेंस आ गया है। ओके हो गया। अब हमारे पास क्या है, उसने 91 को हम नाम देंगे nth टर्म का। हम कहेंगे जो nth टर्म है जो लास्ट पे आ रही है nth टर्म है, nth टर्म पता नहीं कौन सी है, कोई 15वीं 20वीं होगी, उसे हम कह देंगे nth टर्म जो हमारे पास 91 है। nth टर्म हम कह देंगे कि 91 है। ओके। और n हमने फाइंड करना, n हमने क्या करना, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वो वाला फार्मूला जानते हैं। an इक्वल होता है A1 प्लस इंटू n-1 इंटू D। फार्मूला याद करें। ओके हो गया। अब an कितना है, nth टर्म हम कहेंगे an लास्ट वाली कोई टर्म है और ये वाली 91 है। और A1 हमारे पास क्या होता है, पहली टर्म होती है। और n फाइंड करना है, n-1 वैसे आ जाएगा। D हमारे पास डिफरेंस अभी निकाला है, वो हमारे पास D कितना है, D3 है। ओके हो गया। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, 1 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 91 है, 1 लेफ्ट साइड पे आएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा n-1
इंटू 3 रह जाएगा, क्योंकि +1 तो लेफ्ट साइड पे आ गया ना। 91 - 1 90 आ जाएगा और n - 1 इंटू 3 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। या आप ऐसे डिवाइड कर लें तो भी चलेगा, 3 3 से कैंसिल। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कर लें, 3 1 3, 3 3 9 और 0 वैसे आ जाएगा। मतलब कहने का 30 आ जाएगा। n - 1 30 आएगा। हमने n फाइंड करना है, सिर्फ 1 रहेगा। -1 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 लेफ्ट साइड पे आएगा, ये आ जाएगा +1 हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ n, और n ही हमने फाइंड करना है, n ही हमने फाइंड करना है। यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि n हमने क्या करना है, n ही हमने फाइंड करना है। 30 + 1 31 आ जाएगा, ये हमारे आ गया n। ओके हो गया। n को लेफ्ट साइड पे लिख लें, 31 लिख लें। अब हमें पता चल गया ये जो 91 है ये कौन सी टर्म है, ये हमारे पास 31th टर्म है, 31वीं टर्म है। कौन सी है, जो 91 नंबर आ रहा है ना वो 31वीं टर्म है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस क्या लिखेंगे, हैंस लिखेंगे कि 91 इज 31th टर्म। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, हैंस जो 91 है इज द 31th टर्म, 31वीं टर्म है। कौन सी टर्म है, 31वीं टर्म है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। मैं तो कहता हूँ आप लोग खुद करें, जब आप खुद कर लेंगे ना फिर करना, फिर अब मेरा क्वेश्चन देखना। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विच टर्म, कौन सी टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये जो हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है इसकी कौन सी टर्म, विच टर्म कौन सी टर्म इज 62 62 है। ये जो 62 नंबर है ये कौन सी टर्म है। ये जो अगर मैं आपको कहूँगा 5 कौन सी टर्म है, आप कहेंगे सर जी पहली, सर जी ये दूसरी टर्म है। अगर मैं कहूँ ये जो 8 है ये कौन सी टर्म है, आप कहेंगे सर जी ये तीसरी टर्म है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ 62 कौन सी टर्म है तो ये नहीं पता, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। 62 15वीं टर्म है, 20वीं टर्म है, 30वीं टर्म है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से है, बिल्कुल उसी तरह से। तो मैंने सोल्यूशन लिखा और ये वाली जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है ये लिख लिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेयर, और हेयर लिखने के बाद हमने A1 हमारे पास क्या है, A1 हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म, और डी से हमारा कॉमन डिफरेंस दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दें। 5 - 2 3 होता है, कॉमन डिफरेंस आ गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही कॉमन डिफरेंस उसने खुद कह दिया अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो यही डिफरेंस होगा, यही होगा। an से मतलब nth टर्म, लास्ट वाली टर्म हम इसे कह देंगे 62, जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म है 62, इसको कह देंगे anth। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने n करना है, फाइंड हमने n करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर n हमने फाइंड करना है। ओके तो वी नाउ दैट हम जानते हैं ये वाला फार्मूला लिखा। अब an हमारे पास क्या है, an हमारे पास 62 है, A1 से मुराद फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, और n हमने फाइंड करना है, और d मेरे पास कितना है, d 3 है। उसी तरह से 2 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये रह जाएगा n - 1 इंटू 3। 62 - 2 आ जाएगा 60, इक्वल आ जाएगा n - 1 इंटू 3। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। या दोनों तरफ आप डिवाइड कर लें, या ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, और ये 0 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इक्वल n - 1 आ जाएगा। n फाइंड करना है, -1 लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, -1 लेफ्ट साइड पे आएगा प्लस का 1। 20 + 1 21 होता है, 20 + 1 21 होता है, n इक्वल आ गया 21। मतलब इसका ये जो 62 है ये हमारे पास 21वीं टर्म है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंस। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है कि जो 62 है इज द 21th टर्म है, 21वीं टर्म है। जो 62 है ये 21वीं टर्म है। आसान है, इजी है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म। हमने अगली दो टर्में फाइंड करनी है। अगली दो टर्मों से मुराद जैसे ये तीन टर्में दी, इसके बाद जो दो टर्म है वो हमने फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, बाय टर्म टू टर्म रूल लगाना है। टर्म टू टर्म रूल लगा के ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस का टर्म टू टर्म रूल लगाना है। इसमें बहुत आसान है। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल ये देखें, अब 2 में क्या ऐड किया, 8 आया। 2 में अगर 6 ऐड करें ना 8 आता है। 2 में अगर 6 ऐड करें तो 8 आता है। 8 में क्या ऐड करें, 14 आएगा। 8 में अगर फिर से 6 ऐड करेंगे तो 14 आया। अब इसका मतलब 14 में भी 6 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। 14 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास वो टर्म आ जाएगी जो कि 20 बनेगी। इसके बाद 20 में फिर 6 ऐड करें ना 26 आ जाएगा। और यही दो इसके आंसर है। लेकिन हम क्या थोड़ा सा बना के लिखेंगे, टर्म टू टर्म रूल लगानी तो थोड़ा बना के लिखेंगे, फिर नंबर पूरे आएंगे। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको टर्म टू टर्म रूल सोल्व करते हैं। उसके लिए हमें पता है कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म है। तो पहली टर्म का क्या नाम होता है, पहली टर्म को हम A1 नहीं कहते, A1 कहते हैं ना। आप कहेंगे हाँ जी सर जी। ये दूसरी टर्म है, इसे हम A2 कहेंगे। ये तीसरी टर्म है, जब तीसरी टर्म है तो A3 कहेंगे, A3 कहेंगे, A3 कहेंगे। देखना उसने कहा है फाइंड नेक्स्ट टू टर्म, इसके बाद दो टर्म फाइंड करें। अब इसके बाद हमारे पास A3 के बाद कौन सी आएगी, एक A4 आएगी और एक A5 आएगी। इसका मतलब एक तो हमने स्टूडेंट्स A4 फाइंड करना है और एक हमने क्या फाइंड करना है, A5। ये दो चीजें फाइंड करनी है, A4 और A5। अब हमें स्टूडेंट डिफरेंस D फाइंड करना पड़ेगा। स्टूडेंट D कैसे फाइंड करते हैं, D हमारे पास होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरी टर्म माइनस पहली 1, दूसरी टर्म में से पहली को माइनस कर दें। दूसरी टर्म हमारे पास 8 है, माइनस पहली टर्म कर दें तो हमारे पास D आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। 8 माइनस 2 कितना होता है, 8 माइनस 2 हमारे पास 6 होता है। ये 6 आ गया। देखिए पहली टर्म में अगर हम ये वाला डिफरेंस D ऐड करें तो ये आता है, तो ये हमारे पास डिफरेंस फाइंड होगा। अब इसकी मदद से हम A4A फाइंड करेंगे। अब इसको समझने के लिए तो ये देखिए, ये हमारे पास A1 है। A1 हमारे पास कौन सी टर्म है, 2 है, पहली टर्म 2 है। अब मैं कहूँ A2 जो है, जो A2 है ये कैसे आती है, अगर हम 2 में 6 ऐड करें तो हमारे पास A2 वाली ये 8 आता है ना। 2 में 6 ऐड करें तो 8 आता है जो कि दूसरी टर्म है। अब हम 2 में क्या ऐड करें, इस 2 में 6 ऐड करें तो ये हमारे पास A2 आ जाता है और A2 हमारे पास क्या 8 है। ऐसे दूसरी टर्म है, 2 में 6 ऐड करें ये आता है। अब देखिए 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास पहली टर्म है। सो जो 2 है ये हमारे पास पहली टर्म है A1, और ये जो हमारे पास 6 है, 6 हमारे पास क्या अभी हमने निकाला, 6 जो होता है ये हमारा D होता है। ये हमारा क्या होता है, D होता है। इसका मतलब हमें समझ आ गई, जो दूसरी टर्म है, ये जो दूसरी टर्म है अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो पहली टर्म में A1 में D ऐड कर देंगे, A1 में D ऐड कर देंगे। ओके हो गया, पहली टर्म में D ऐड करें तो दूसरी टर्म आती है। अगर हमने तीसरी टर्म फाइंड करनी है, अगर हमने ये तीसरी टर्म फाइंड करनी है तो दूसरी इससे पीछे वाली A3 से पीछे वाली जो टर्म है A2 उसमें D ऐड कर देंगे। ऐसे ये तीसरी अगर हम निकालना चाहते हैं तो A2 में हमारे पास A2 में D ऐड कर देंगे। A3 से पीछे वाली A2 होती है, इसमें अगर D ऐड कर दे तो हमारे पास A3 आ जाती है। इसी तरह से हमने A4 फाइंड करना है। अब A4 देखें, ये तो थोड़ा रफ अमल था। अब यहाँ पे हमारा असल सोल्यूशन ये वाला है A4। अब A4 कैसे आएगी, ये जो हमारे पास अननोन है नेक्स्ट टू टर्म है, ये जो A4 है वो कैसे आएगी, इससे पिछले वाली टर्म A3 में D ऐड कर दें। हमारे पास A3 में अगर A3 में D ऐड कर देंगे ना तो A4 आ जाएगा। अब A3 हमारे पास क्या है, A3 से हमारी तीसरी टर्म हमारे पास 14 है। D हमने अभी फाइंड किया है 6 है। 14 प्लस 6 हमारे पास क्या होता है, 20 होता है। लो जी A4 आ गई। इसके बाद हमने A5 भी फाइंड करनी है। अब A5 कैसे होगा, अब A5 पांचवी टर्म फाइंड करनी है तो चौथी टर्म में D ऐड करेंगे, चौथी टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे। हम क्या करें, अगर A5 फाइंड करना है तो बहुत आसान है, आप इससे पीछे वाली टर्म लें, जो फाइंड करना उससे पीछे वाली टर्म में D ऐड कर दें तो वो आपके पास टर्म आ जाती है, वो टर्म आ जाती है। अब A4 अभी हमने निकाला है 20 होता है और डिफरेंस अभी हमने निकाला हुआ 6 होता है। तो A5 हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 6 26 आ जाता है। ओके हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
अब देखिए सुने, इधर 159, इसके बाद नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहली टर्म अगर इसको लिखना है A1 तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है। A1 हमारे पास है, डिफरेंस लाजमी निकालना पड़ेगा कि 1 में हम क्या ऐड करें 5 आ जाए, तो 1 में अगर 4 ऐड करें तो 5 आ जाएगा। तो या हम ये कह लें दूसरी टर्म में से पहली माइनस कर दें तो 5 - 1 4 आ जाएगा। तो 1 में अगर ये वाला 4 ऐड करें ये आएगा, 5 में अगर 4 ऐड करें ये आएगा, 9 में अगर ये 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास चौथी टर्म आ जाएगी। हमने क्या फाइंड करना है, ए फोर्थ टर्म फाइंड करनी है और ए फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फोर्थ टर्म कैसे आएगी, फोर्थ टर्म इस तरह से आएगी, ये जो थर्ड टर्म है इसमें डी ऐड करें, ये जो तीसरी टर्म है इसमें डी ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्थ टर्म आ जाएगी। A3 मेरे पास 9 है, A3 9 है, डी मेरे पास कितना है, डी मेरे पास 4 है, 9 + 4 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ए फिफ्थ पाँचवीं टर्म निकालनी है। अब जब पाँचवीं टर्म निकालनी है तो इसे पीछे वाली जो चौथी टर्म है उसमें डी ऐड करें, चौथी टर्म में डी ऐड कर दें। चौथी टर्म हमारे पास क्या है, ये अभी हमने निकाली है 13 है, और डी मेरे पास वही 4 है, 13 + 4 17 होता है। ये हमारी ए फिफ्थ टर्म भी आ गई। इसका मतलब A1 तो हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। अब दोनों क्वेश्चन में A1 ना लिखना, A1 ना लिखें तो भी चलेगा, हाँ जी तो भी चलेगा, मतलब दौड़ेगा दौड़ेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, हमने इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है, निशानदेही की गई टर्म फाइंड करनी है ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया गया इसमें जो इंडिकेटेड टर्म है वो फाइंड। अब निशानदेही कौन सी की, इसकी निशानदेही की गई A13, ये फाइंड करना है, A13 ये फाइंड करना है। लेकिन कैसे करना है, बाय पोजीशन टू टर्म रूल लगाते हुए, बाय पोजीशन टू टर्म रूल लगाते हुए हमने फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे सर जी हम नहीं घबराते, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये मैंने सॉल्यूशन लिखा, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करना है इसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करना है मतलब कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं। ये क्या होता है, दूसरी टर्म में से पहली माइनस कर देते हैं। दूसरी टर्म A2 होती है, इसमें पहली टर्म माइनस करते हैं, दूसरी टर्म में से पहली माइनस कर दे, दो में से एक। अब A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास क्या है, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, दूसरी टर्म हमारे पास 21 है, माइनस कर दे पहली टर्म, A1 हमारे पास क्या है 15 है। तो दूसरी टर्म में से माइनस कर दे पहली टर्म को, डिफरेंस आ जाता है साजी, ये हमें पता है। ओके तो D हमारा पास कितना है, 21 - 15 6 आ गया। ये प्यारा सा आप याद रखेंगे, D हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब आपने क्या लिखना है, आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपने उसमें पोजीशन लिख लेना है, जिसमें आपने इसके बाद वाले ये कॉलम में D × पोजीशन लिखना है, और इसके बाद आपने टर्म लिख लेनी है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इतना सा काम है। अब देखें पोजीशन से मुराद, अब ये हमारे पास जो पहली टर्म है इसे कहते हैं पहली पोजीशन है। पहली पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है वो 15 आ रहा है। दूसरी पोजीशन पे दूसरी टर्म 21 है, दूसरी पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है वो 21 है। तीसरी पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है वो 27 है, और चौथी पोजीशन पे 33 है। और वो ये कह रहा है कि A13 पे 13वीं टर्म पे 13वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो ढूंढ रहे हैं। कितना इंजॉयमेंट वाला काम है, कितना इंजॉय वाला काम है। ओके सुनिए, अब देखेंगे पोजीशन पहली, हम पहली पोजीशन देखते हैं। पहली पोजीशन हमारे पास क्या है, पहली पोजीशन 1 है। अब हमारे पास पहली पोजीशन हम 1 कहते हैं, मतलब ये वाली जो पहली पोजीशन में जो नंबर पड़ा है ना वो नंबर नहीं लिखना, हमने पोजीशन वो लिखना है, पहली पोजीशन लिख लेनी है 1। अब डी से मुराद कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने फाइंड किया, डी से मुराद ये वाला डिफरेंस है। 6 मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन के साथ, पहली पोजीशन है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 आंसर 6 आ जाएगा। ओके, अब टर्म से मुराद ये वाला, पहली पोजीशन हमारे पास ये वाली है। अब पहली पोजीशन में टर्म कौन सी है, 15 है ना, ये हमने फाइंड करनी है। अब देखिए 6 है, अब 6 आ गया। 6 में क्या ऐड करें, 6 में क्या ऐड करें कि पहली पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है वो आ जाए। 6 में ये जो 6 अभी निकाले इसमें क्या ऐड करें कि पहली पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है 15 वो आ जाए। 6 में क्या ऐड करें 15 है, सोचना। आप कहेंगे सर जी 9 ऐड करें, 6 + 9
9 15 होता है, 6 + 9 15 होता है। ये इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि हम पोजीशन टू टर्म रूल का एक फार्मूला वो जनरेट कर लें, फिर हम उससे A13 टर्म फाइंड कर लेंगे। अब देखिए पहली पोजीशन पे 15 टर्म आ रही है। अब दूसरी पोजीशन पे देखते हैं। अब देखिए दूसरी पोजीशन हमारे पास दी है, दूसरी पोजीशन ये है। अब फिर से डिफरेंस वही है, डिफरेंस तो हमारे पास नहीं चेंज होना, डिफरेंस तो वही है। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन के साथ। अब पोजीशन 2 है, 6 × 2 कि 6 × 2 12 होते हैं। ओके, अब 12 में क्या ऐड करें, 12 में क्या ऐड करें कि हमारे पास दूसरी टर्म जो कि हमारे पास दूसरी टर्म आ जाए जो कि 21 है। 12 में क्या ऐड करेंगे, 21 आ जाए। सो 12 में 9 ऐड करें, 12 में 9 ऐड करें ना, 21 आता है। अब देखिए सुने, यहाँ भी 9 ऐड हुआ, यहाँ भी 9 ऐड हुआ। इसका मतलब जैसे ये डिफरेंस हमारे पास 6 6 है, ऐसे हमारे पास ये 9 9 9 9 कॉमन आएगा। अब तीसरी पोजीशन देख लेते हैं। अभी हमें तीसरी पोजीशन, अब फिर से डी हमारे पास 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन के साथ। पोजीशन हमारे पास 3 है, 6 3 जार कितने होते हैं, 18 होते हैं। ओके, अब 18 में क्या ऐड करें, हमारे पास किधर 27 आ जाए। 18 में क्या ऐड करें कि हमारे पास तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म में 27 है। तो 18 में हम 9 ऐड करें, 18 + 9 27 होते हैं। देखिए 9 9 ऐड हो रहे हैं। ओके हो गया। अब हम चौथी भी करनी है तो भी सही है, लेकिन हम यहाँ तक कर लेते हैं, हमें फार्मूले का पता चल गया। अब देखिए फार्मूला, हम वो फार्मूला लिखते हैं। उसके देखिए ये पोजीशन है ना, पहली पोजीशन है तो हम पहली पोजीशन हमारे पास A1, अगर पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन ये नंबर जो पड़ा हुआ है उसे हम A1 कहते हैं ना। A1 हमारे पहली पोजीशन, 2 है तो हम इसे A2 कह सकते हैं। A3 पोजीशन है, 3 पोजीशन पे ये हमारे पास नंबर पड़ा हुआ है उसे हम A3 कहते हैं, मतलब तीसरी टर्म है। अब A13, ये जो 13वीं टर्म है, इस पे जो नंबर वो पड़ा हुआ है वो हमने फाइंड करना है। मतलब 13वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर पड़ा है वो हमने फाइंड करना है, A13। ओके हो गया। अब इसमें ये रफ अमल है, ये आपने रेज कर देना सिर्फ समझाने के लिए, ये आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब फार्मूला बन गया जो कि आपको पता नहीं चला, लेकिन फार्मूला बन गया। देखना A13 है, हम क्या करेंगे, यही फार्मूला हमारे पास D × पोजीशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम D को मल्टीप्लाई बाय पोजीशन के साथ करें तो हमारे पास टर्म आ जाती है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। D मल्टीप्लाई बाय पोजीशन करेंगे, हमारे पास वो टर्म आ जाएगी। और इसमें क्या ऐड करेंगे, ये जो कौन से सेम नंबर है ये ऐड करें तो हमारे जो हमें ज़रूरत है, जिस टर्म की हमें ज़रूरत है वो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमें वन पोजीशन पे नंबर चाहिए, 1 पोजीशन वाला नंबर चाहिए, तो हम लिखेंगे, हमने 1 लिखा, हमने D मल्टीप्लाई बाय पोजीशन किया, D हमने फाइंड किया हुआ है 6 है, 6 को पोजीशन से मल्टीप्लाई करें, पोजीशन 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाता है। और 6 में हम क्या ऐड करें, 9 ऐड करें 15 आ जाता है। तो यही मैंने लिखा है। हम D हमारे पास क्या है, 6 है, मल्टीप्लाई बाय पोजीशन 1 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा। और 6 + 9 क्या आएगा, 15 आएगा। पहली पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है वो 15 है। अब हम चाहते हैं कि दूसरी पोजीशन पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो कौन सा है, दूसरी हम D को मल्टीप्लाई पोजीशन के साथ करेंगे। देखना D हमारे पास, D तो हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई पोजीशन दूसरी पोजीशन पे फाइंड करना है तो हमारे पास 2 है, 6 2 12 आ जाएगा। अब ये 12 + 9 ये 9 ऐड करें, 12 + 9 21। देखिए दूसरी पोजीशन पे हमारे पास 21 है। ऐसे हम ये चाहते हैं A13 13वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, तो D हमारे पास कितना है, D हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय पोजीशन ये शो करता है, ये 13 शो करेगा पोजीशन नंबर को कि 13वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। प्लस हम करेंगे, क्या करेंगे, वही 9 ऐड करेंगे, ये 9 ऐड करेंगे। ओके हो गया। क्या हो गया सर जी, 13 6 78 होता है, 78 + 9 करेंगे तो 78 + 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, बताएं। आप सारे कहेंगे सर जी 87 होता है, 87 लिख दिया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं पार्ट 2 2 9 16 20 A41। ये A41 41 पोजीशन पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है वो हमने फाइंड करना है। ओके हो गया, मतलब A41 टर्म हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमें D फाइंड करना पड़ेगा, डिफरेंस। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं।
तो डी फाइंड करना है, मतलब दूसरी टर्म में से माइनस करते हैं पहली टर्म, 9 माइनस 2 7 होता है। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब हम पोजीशन, इससे हम क्या करेंगे, फार्मूले को बना लेंगे। कैसे बनाना, पहली पोजीशन, पहले हम ये जानना चाहते हैं पहली पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो पोजीशन नंबर 1। अब डी अभी हमने निकाला है 7, 7 मल्टीप्लाई बाय पोजीशन 1 है, 7 1 जार 7 होता है। अब 7 में क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें, तो हमारे पास कितनी है, पहली टर्म है। पहली टर्म हमारे पास क्या है, 2 है। आमतौर पे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आएगा। हम यहाँ पे अब क्या ऐड करें, हमारे पास 2 आ जाए, क्या ऐड करें, तो अगर स्टूडेंट 7 में क्या ऐड करें, हमारे पास अब माइनस का नंबर कोई ऐड करना पड़ेगा। अगर हम माइनस का 5 ऐड कर दें, माइनस का 5 ऐड कर दें ना, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ऐसे नहीं, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। या आप ऐसे ही लिख लेना या सिंपल आप ऐसे ही लिख लेना तो भी चलेगा, हाँ जी, तो भी चलेगा। 7 माइनस 5 करें 2। अब 7 में से क्या हम ऐड नहीं करें, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ जाएगा। -5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 2 आ जाएगा। ओके, अब तो देखें 2 हमारे पास आ गया। अब देखना चाहते हैं दूसरी पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है ना वो कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, डी हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई पे पोजीशन हमारे पास क्या है, अब 2 है, 7 2 14 है। ये जो आंसर आया है 14 में, अब क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 9 आ जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाए। 14 में से वही 5 ही माइनस करेंगे ना तो 9 आ जाएगा। ये 5 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब तीसरी पोजीशन पे चाहते हैं कि कौन सा नंबर है, हम कहेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 ज़ा 21। अब ये जो 21 है, 7 3 ज़ा 21 है, 21 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, तीसरी पोजीशन पे 16 पड़ा हुआ है, तो 16 आ जाए, 16 आ जाए। तो हम 21 में से अगर 5 ही सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आता है। अब इसमें हम फार्मूला बनाते हैं। देखना, डी मल्टीप्लाई पे पोजीशन करें, ये डी है, ये मल्टीप्लाई पे ये पोजीशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, ये जो आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसमें से 5 माइनस करते हैं तो वो हमारे पास टर्म आ जाती है। डी मल्टीप्लाई पे पोजीशन और -5 करें तो वो हमारे पास टर्म आ जाएगी। जैसे हमने A41 फाइंड करना है, A41 फाइंड करना है, तो डी को मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन के साथ, तो डी को मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन के साथ, और हम डी को मल्टीप्लाई करें पोजीशन के साथ, इसमें से -5 कर दें, माइनस ये वाला जो 5 आ रहा है, -5 करें तो हमारे पास वो टर्म आ जाएगी। A41 पोजीशन पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो आ जाएगा A41। अब डी हमारे पास 7 है, मल्टीप्लाई बाय पोजीशन, अब पोजीशन कौन सी है, A41 पोजीशन पे कौन सा पड़ेगा, 41, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 41 और इसमें से माइनस कर देंगे 5 और हमें पता चल जाएगा कि A41 टर्म कौन सी है, मतलब 41 पोजीशन में नंबर कौन सा पड़ा हुआ है। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28 होता है, -5 करेंगे, 287 -5 करें ज़रा, मेरे पास आ जाएगा 282 आ जाएगा, 282 आ जाएगा। A41 हमने फाइंड कर लिया, हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट वाला क्वेश्चन, खुश हो जाए, आखिरी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, हमने इंडिकेट टर्म फाइंड करनी है ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस की इंडिकेट टर्म फाइंड करनी। अब इंडिकेट कौन सी, A6 इंडिकेट की गई, ये हमने फाइंड करना है। इसमें A5 इंडिकेट निशानदेही की गई है, ये फाइंड करना है। तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 सोल्यूशन लिखते हैं। अब देखें ये मेरे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास A5 है। अब A5 से मुराद पता क्या, A लिख लें, मैंने शुरू में, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में 2.2 के स्टार्ट में बताया था, A लिखें या A1 लिखें, उससे मुराद होती है पहली टर्म। A से मुराद पहली टर्म है। ओके, अब 1 लिखें यहाँ पे, ना लिखें, एक बात है। अब हमारे पास डी कितना दिया, डी हमारे पास 3 दिया, डिफरेंस हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, और A6 हमने फाइंड करना है, और A6 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके हो गया। अब इसके लिए हमें ये दोबारा से फार्मूला आ गया, दोबारा से फार्मूला, प्यारा सा फार्मूला, इसे याद किया हुआ ना, AN इक्वल होता है A1 + n - 1 × D। ये हम लिखते हैं
हम जानते हैं ए एन इक्वल होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इसमें हमें ए वन भी दिया हुआ है 5 है, मतलब ए से लिख लें या ए वन लिख लें, मैंने कहा एक बात है, ठीक है। 5 दिया, डी भी हमें दिया हुआ है, हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एन है, एन कितना है, एन हमारे पास 6 है, एन हमारे पास कितना है, एन ये वाला जो 6 है ना, ये हमारे पास एन होगा, ओके। अब ए एन देखना ए है और एन, एन से मुराद हमारे पास, एन से मुराद 6 है, तो हमने क्या फाइंड करना है, ए 6 टर्म में फाइंड करना। देखें ए 6 फाइंड करेंगे इस तरह से, तो आपने एन हमारे पास क्या होगा, ये जो एन होगा, ये जो एन होगा वो हमारे पास ये वाले जो टर्म फाइंड करना उसमें लिखा होगा, एन हमारे पास क्या है 6 है, तो ए 6 हमने फाइंड करना। ए वन कितना है 5 है, प्लस एन कितना है, एन हमारे पास 6 है माइनस 1 है, और डी कितना है, डी हमारे पास 3 है। ऐसे ही है, ऐसे ही साथी। अब देखिए 6 में से 1 निकालेंगे, 6 में से 1 निकालेंगे 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही है, हाँ जी साथी। 5 3 15 होते हैं ना, हाँ जी साथी। 5 प्लस 15 हमारे पास 20 होते हैं ना, तो ए 6 टर्म जो हमारे पास ए 6 टर्म है वो हमारे पास क्या 20 है। हमने फाइंड कर ली, जो उसने कहा था हमने वो फाइंड कर दिया। करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करते हैं पार्ट 2। सो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए जो कि आपको याद है, तो आपको ये क्वेश्चन आ गए। तो मैं दोबारा से सॉल्यूशन लिखता हूँ और दोबारा से एक दफ़ा ये रकमें लिख लूँ। ए 1 से मुराद 12 है और डी से मुराद 2 है, और फाइंड करना है ए 5, मतलब 5वीं टर्म फाइंड करनी है। और एन कितना है, एन कितना है, एन ये जो 5 है ये हमारे पास एन होता है, ये हमारे पास एन होता है। एन हमारे पास कितना है 5 है, एन इक्वल टू 5, ओके है। वी नाउ दैट, तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया है ए एन इक्वल ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और एन कितना है, एन हमारे पास 5 है और ए 5, और यही ए 5 ही हमने फाइंड करना है। तो ए वन कितना है, ए वन मेरे पास 12 है, एन कितना है, एन मेरे पास 5 है, 5 माइनस 1, और डी कितना है, डी मेरे पास 2 है, 2 आ गया। तो हमारे पास 12 प्लस 5 माइनस 1 हमारे पास 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है, और 8 प्लस 12 हमारे पास कितना होता है, 20 होता है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। ए 5 है, डी 5 है, ए 10 हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन लिखा ए 5 है, डी 5 है, 10 फाइंड करना है, और एन हमारे पास 10 है। वी नाउ दैट ये फार्मूला लिखा। अब ए हमारे पास और एन हमारे पास कितना है 10 है, ए 1, अब ए 1 हमारे पास 5 है। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिखना चाहते तो भी सही है, अगर लिखना चाहते हैं तो भी सही है, जैसे आपके टीचर करवाएं वैसे कर लेना। ए हमारे पास क्या है 5 है, प्लस एन हमारे पास कितना है 10 है माइनस 1, और डी कितना है, डी भी 5 है। तो 5 वैसे आ गया, प्लस 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, 9 और ये 5, 9 5 45, 45 प्लस 5 50। आंसर आ गया जी। इतने आसान है। अब ये देखें, अब ये आप मुझे करवाएं। आपके साथ जी ए 9 है, डी हमारे पास 3 है, सर जी ए 15 फाइंड करना है, और से 15 ही एन होता है। वी नाउ दैट सर जी फार्मूला लिखें, बिल्कुल ए एन मेरे पास सर जी 15 है, ए वन हमारे पास कितना है 9 है, या ए कह लें ए 9 है, एन हमारे पास 15 है सर जी, माइनस 1 सर जी डी 3 है, सर जी डी 3 है, ओके। 9 प्लस सर जी 15 माइनस 1 14 होते हैं, ओके सर जी ये 3 है, ओके सर जी 9 प्लस 14 3 42 होते हैं, ओके 42 प्लस 9 सर जी 51 होते हैं, ओके स्टूडेंट्स सर जी ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया। अब स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें ना उतनी ही मैथ आएगी। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई मसला हो किसी क्वेश्चन में, आपने स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करना है और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।